हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को रीजनिंग में वेन डायग्राम पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि इस चैप्टर में होता क्या है। वेन डायग्राम में कुछ समूह दिया रहता है और उसमें कहा जाता है कि आपस में इन समूहों का क्या संबंध है। तो इन संबंधों को हम किसी चित्र की सहायता से दर्शाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। और जनरली हम लोग इसमें वृत्त बनाकर संबंधों को दर्शाते हैं। तो चलिए हम लोग इसे एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग दिया है वेन डायग्राम, यानी वेन आरेख। हिंदी में क्या कहते हैं, वेन आरेख। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को लिया है, चलिए उसका हम लोग एक एक करके वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है फल, चावल, दूध। फल को इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट, चावल को राइस और दूध को मिल्क। ठीक है, तो इसका जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा। फल, देखिए यहाँ पे क्या है, फल यानी फ्रूट। ठीक है, फिर है चावल। क्या फल का कोई संबंध चावल से है? नहीं, फल अलग चीज है, चावल अलग चीज है। ठीक है, तो फ्रूट का ये बन गया। फिर ये राइस, आर से राइस, ये राइस का बन गया। अब देखिए दूध, दूध मतलब मिल्क। तो क्या दूध का संबंध फल या चावल से? नहीं, ये भी बिल्कुल अलग है। तो ये बन गया मेरा मिल्क का। ठीक है, तो जब तीन दिया रहे और तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं रहे, तीनों अलग अलग रहे, तो हम लोग इस टाइप से अलग अलग वेन आरेख बनाते हैं। तो इसका कैसे बनेगा, फ्रूट का अलग, राइस का अलग और मिल्क का अलग। तो इसका ऐसा क्यों बना, क्योंकि आपस में इसका कोई संबंध नहीं है। क्लियर है, तो एक टाइप ये है, इस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। फिर इसी में एक एग्जांपल और है, जैसे चंद्रमा, मून, पृथ्वी, अर्थ, सूर्य, सन। ठीक है, इसका कैसे बनेगा। तो ये देखिए चंद्रमा मेरा क्या है, उपग्रह है, तो ये बन गया मून का। ठीक है, फिर पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी क्या है, ये मेरा ग्रह है, प्लैनेट है, तो प्लैनेट ये अलग है उपग्रह से, तो ये अर्थ का बन गया। फिर यहाँ पे देखिए सूर्य, तो क्या सूर्य इनसे संबंधित है? नहीं, सूर्य मेरा एक तारा है, तो ये भी क्या है, अलग है। ये हो गया सन का। क्लियर है, तो जब आपस में समूहों का संबंध नहीं रहे तो हम लोग वेन डायग्राम अलग अलग बनाते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बना के दिखलाया, तो अलग अलग रहे तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट टाइप अब देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ग्रह, पृथ्वी और मंगल। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पृथ्वी और मंगल क्या है, ग्रह है, और यहाँ पे ग्रह भी दिया हुआ है, यानी ये दोनों ग्रह के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अर्थ है और ये मार्स है, ये दोनों क्या है, ग्रह है। और ये दोनों किसके अंदर आएंगे, तो ग्रह के अंदर आएंगे, क्योंकि दोनों मेरा ग्रह है, ये प्लैनेट यानी ग्रह। तो देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बना। तो इसमें तीनों आपस में संबंधित हैं, तो दो मेरा ग्रह है और ये दोनों किसके अंतर्गत आएगा, तो ग्रह यानी प्लैनेट के अंतर्गत आएगा। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें मैंने लिया है मानव, विद्यार्थी, खिलाड़ी, ह्यूमन, स्टूडेंट और प्लेयर। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी और खिलाड़ी। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, विद्यार्थी और खिलाड़ी। जैसे ये स्टूडेंट है, ये क्या है, विद्यार्थी है। तो क्या सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं? नहीं, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं। क्या सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकते हैं? नहीं, हो सकता है उसमें कुछ विद्यार्थी ना हो, तो हम लोग कुछ स्टूडेंट्स में कह सकते हैं कि कुछ खिलाड़ी हो सकते हैं। ठीक है, ये प्लेयर का हो गया, यानी ये स्टूडेंट है, ये प्लेयर का है। तो इसमें कुछ हम लोग कह सकते हैं कि कुछ प्लेयर हैं वो स्टूडेंट हो सकते हैं और कुछ स्टूडेंट जो है वो प्लेयर हो सकते हैं। और ये दोनों क्या है, विद्यार्थी और खिलाड़ी, ये दोनों मेरा मानव के अंतर्गत आते हैं, यानी दोनों क्या है, ह्यूमन है। तो किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये मानव के अंतर्गत आएंगे, ये ह्यूमन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बना, यानी कुछ भाग एक दूसरे से रिलेटेड है और ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, तो ह्यूमन के अंतर्गत आएंगे। तो इस टाइप से पूछे तो वेन डायग्राम हम लोग ऐसा बनाएंगे।
तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। इसमें है पशु, पालतू पशु और गाय, एनिमल, पेट और काउ। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएगा, चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गाय। गाय क्या है मेरा, वो पालतू पशु है। और पालतू पशु किसके अंतर्गत आता है, तो पशु के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, गाय का। ये काउ, ये क्या है, काउ है। ठीक है, तो काउ क्या है, ये पालतू पशु है, पेट है ये पेट। ठीक है, और ये पेट और काउ किसके अंतर्गत आता है, तो सारे मेरे एनिमल के अंतर्गत आते हैं। तो ये एनिमल के अंदर आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ऐसा पूछे तो आप वेन डायग्राम कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या लिया है, पशु, शेर और पक्षी, एनिमल, लायन और बर्ड। तो चलिए हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए पक्षी ये मेरा अलग है, शेर मेरा एक पशु है और पशु भी दिया हुआ है। तो शेर किसके अंतर्गत आएगा, पशु के अंतर्गत आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ये लायन का। ये किसका बना, लायन का। और लायन क्या है, तो एनिमल है। लायन क्या है, एनिमल है। ठीक है, ये है एनिमल। और पक्षी इन दोनों से अलग है, तो बर्ड को हम लोग क्या करेंगे, अलग बनाएंगे। ये बन गया बर्ड का। क्लियर है। तो चूंकि बर्ड इनसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम लोगों ने बर्ड को अलग बनाया। और ये आपस में रिलेटेड है, क्योंकि लायन क्या है, एक एनिमल है। तो हम लोगों ने इस टाइप से बनाया। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जल्दी से नेक्स्ट टाइप को भी देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। इसमें हम लोगों ने लिया है पुरुष, पिता और अविवाहित को, मेल, फादर और अनमैरिड। तो देखिए इसमें क्या है, पिता, पुरुष और अविवाहित में संबंध दर्शाना है। तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे, पिता जो है ये देखिए फादर, ये क्या है, फादर। ठीक है, तो फादर जितने भी होते हैं वो मेरे मेल होते हैं। पुरुषों को ही पिता कहा जाता है। तो फादर किसके अंदर आएंगे, तो मेल के अंदर। ये फादर है और ये किसके अंदर आएंगे, मेल के अंदर। ठीक है, अब देखिए अनमैरिड, इसका दर्शाना है। तो जो फादर होंगे वो तो शादीशुदा होंगे, मैरिड होंगे, तभी वो फादर बनेंगे। तो फादर से संबंधित मेरा अनमैरिड नहीं है। हाँ, लेकिन मेल जो है यानी पुरुष जो है, कुछ पुरुष अविवाहित हो सकते हैं। तो किससे संबंधित रहेंगे, मेल से। कुछ मेल अनमैरिड हो सकते हैं। ये क्या है, अनमैरिड। ठीक है, तो फादर मेरे मेल होते हैं और कुछ मेल मेरे अनमैरिड होते हैं। और फादर से हम लोगों ने इसे टच नहीं करवाया है, क्योंकि जितने भी फादर होंगे वो मेरे शादीशुदा होंगे। क्लियर है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस तरह वेन डायग्राम से शो करते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग इससे नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। इसमें स्त्री, माता, शिक्षक, फीमेल, मदर और टीचर के बीच में संबंध दर्शाना है वेन आरेख के द्वारा। तो देखिए जो भी माँ होंगी वो कौन होंगी, फीमेल होंगी। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। और फिर है शिक्षक यानी टीचर। तो कुछ माएँ भी टीचर हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सभी हो। कुछ फीमेल भी टीचर हो सकती हैं, कुछ जरूरी नहीं है कि वो सभी फीमेल टीचर हो। तो इसका चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले मदर, ये है एम, मदर का। तो जितनी भी माएँ हैं वो स्त्री जरूर होंगी, क्योंकि माएँ कौन होती हैं, स्त्री ही होती हैं। तो मदर किसके अंदर है, फीमेल के अंदर है, फीमेल के अंदर। ठीक है, अब देखिए टीचर का दर्शाना है। तो टीचर मैंने कहा कुछ मदर टीचर हो सकती हैं और कुछ फीमेल भी टीचर हो सकती हैं। तो हम लोगों को दोनों में टच करके वेन आरेख बनाना है। यहाँ पे देखिए ये किसका बन गया, टीचर का। ये मदर से भी टच कर रहा है और ये फीमेल से भी टच कर रहा है। तो चूंकि कुछ टीचर मदर भी हो सकती हैं और फीमेल भी, इसलिए हम लोगों ने
इस तरह इसका वेन डायग्राम बनाया। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है राजा, किंग, पिता, फादर और रानी, क्वीन। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो फादर जो है वो हो सकता है कि कोई किंग भी हो फादर, या कोई किंग जो है वो फादर भी हो सकते हैं। और क्वीन क्या है? क्वीन तो फादर होंगी नहीं, क्वीन अलग है। और राजा, जब राजा का बात कर रहा है तो राजा अलग है। तो हम लोग कैसे इसका बनाएंगे? तो ये है फादर का, ये है फादर का। और कुछ फादर जो है वो किंग हो सकते हैं और कुछ किंग फादर हो सकते हैं। तो इसका कैसे बनेगा? एक दूसरे से कनेक्टेड बनेगा। ये फादर है तो ये किंग है, क्लियर है। और क्वीन ये दोनों से अलग है, इसलिए क्वीन का हम लोग क्या बनाएंगे? अलग बनाएंगे। ये बन गया क्वीन का, रानी, क्लियर है। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से वेन डायग्राम के थ्रू दर्शा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे नेक्स्ट टाइप को भी देख लेते हैं। तो चलिए अब इसे भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इसमें है लड़का, लड़की और शिक्षक, बॉय, गर्ल और टीचर। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? टीचर जो है वो हो सकता है कि लड़का भी हो और हो सकता है लड़की भी हो। तो इसको बनाने के लिए हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। ये जैसे टीचर का है, ये कौन है? टीचर है। तो हो सकता है कि कुछ लड़का जो है वो टीचर हो, ये बॉय, कुछ बॉय जो है वो टीचर हो, और कुछ गर्ल जो है वो भी टीचर हो सकती है, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, क्योंकि टीचर जो है वो कुछ लड़के भी टीचर हो सकते हैं या कुछ लड़कियां भी टीचर हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे नेक्स्ट टाइप को भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस टाइप को भी देख लेते हैं। ऐसे भी प्रश्नों को पूछा जाता है वेन डायग्राम में। तो सबसे पहले हम लोग इस वेन डायग्राम को समझते हैं। देखिए इस वेन डायग्राम में ये ए जो है वो कलाकार को प्रदर्शित कर रहा है, पी जो है वो शिक्षक को प्रदर्शित कर रहा है, और एस जो है खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में मिले हुए, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ई, जी, एफ, ए, सी, बी और डी दिया हुआ। ये क्या है? तो विभिन्न क्षेत्रों को इसमें दर्शाया गया है ए से एफ तक नाम दे करके, क्लियर है। तो हम लोगों ने वेन डायग्राम को समझ लिया। अब इस पे आधारित प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र उन शिक्षकों को दर्शाता है जो कलाकार तथा खिलाड़ी भी हैं। यानी हम लोगों को वैसा क्षेत्र चुनना है जो शिक्षक भी हो, कलाकार भी हो और खिलाड़ी भी हो। तो चलिए हम लोग फिगर में उसे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ई जो क्षेत्र है वो क्या है? वो सिर्फ कलाकार से संबंधित है, तो ये ई नहीं होगा। एफ देखिए, एफ किससे संबंधित है? सिर्फ शिक्षक से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। डी ये भी सिर्फ खिलाड़ी से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग जी पर। जी देखिए, जी किससे मिला हुआ है? जी कलाकार से भी संबंधित है और जी शिक्षक से भी संबंधित है, लेकिन जी क्या है? खिलाड़ी से संबंधित नहीं है, तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। फिर इसी तरह यहाँ पे देखिए बी, बी मेरा किससे संबंधित है? खिलाड़ी से तो संबंधित है ही, और ये कलाकार से भी संबंधित है, लेकिन फिर यहाँ पे ये मेरा शिक्षक से संबंधित नहीं है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी भी देखिए, सी मेरा खिलाड़ी से संबंधित है ये क्षेत्र और शिक्षक से, लेकिन फिर ये मेरा कलाकार से संबंधित नहीं है, तो सी भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ए ऐसा क्षेत्र है जो मेरा कलाकार से भी संबंधित है, ये शिक्षक से भी संबंधित है और खिलाड़ी से भी संबंधित है। तो कौन सा क्षेत्र है जो तीनों से संबंधित है? ए वाला क्षेत्र, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब देखते हैं ऑप्शन ए किस में है, तो ए में है ए, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में था सी ऑप्शन में था डी और डी ऑप्शन में था जी। तो देखिए यहाँ पे ए मेरा वैसा क्षेत्र है जो शिक्षक, कलाकार और खिलाड़ी तीनों से संबंधित है, इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें आंसर है ए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसी पे आधारित हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। तो चलिए अब इस पे आधारित हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र उन शिक्षकों को दर्शाता है जो खिलाड़ी तो हैं परंतु कलाकार नहीं है। यानी हमें कौन सा क्षेत्र चुनना है?
तो जो शिक्षक हो और खिलाड़ी हो किंतु कलाकार नहीं हो। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ई। तो ई मेरा क्या है, जो सिर्फ कलाकार से संबंधित है। ई क्षेत्र किससे है, कलाकार से है, तो ये नहीं होगा। बी में है एफ, एफ मेरा सिर्फ शिक्षक से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, इसमें दिया हुआ है जी, तो जी क्षेत्र जो है ये मेरा कलाकार से संबंधित है और शिक्षक से संबंधित है, लेकिन ये खिलाड़ी से संबंधित नहीं है, तो प्रश्न के अनुसार ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। फिर है डी में सी। अब देखिए यहाँ पे सी जो क्षेत्र है वो मेरा शिक्षक से भी संबंधित है और सी क्षेत्र जो है वो मेरा खिलाड़ी से भी संबंधित है। तो प्रश्न के अनुसार हमें वही निकालना था कि शिक्षक और खिलाड़ी आपस में संबंधित हो लेकिन वो कलाकार नहीं हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, यानी सी क्षेत्र मेरा शिक्षक और खिलाड़ी से संबंधित है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को और हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र उन कलाकारों को दर्शाता है जो ना तो शिक्षक हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। यानी हमें कौन सा क्षेत्र चुनना है, तो जो सिर्फ कलाकार को दर्शाता हो। तो यहाँ पे देखिए ये बी ए जी ये सब क्या है, कोई शिक्षक को भी दर्शा रहे हैं, कोई खिलाड़ी को भी और कोई कलाकार को भी। तो इन क्षेत्रों को हमें इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि हमें कौन सा क्षेत्र चुनना है जो सिर्फ कलाकार को दर्शाए। तो ई वाला क्षेत्र जो है वो मेरा सिर्फ कलाकार को दर्शा रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा मेरा, ई क्षेत्र। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में डी है, बी में ई है, तो ये मेरा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।